अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने कलमा नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। कलमा नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कलमा नंबर 5 को। सबसे पहले हम इसका नाम देखेंगे। कलमा नंबर 5 का नाम है पांचवा कलिमा इस्तिग़फ़ार। पांचवा कलिमा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार के मायने है तौबा करना, तौबा यानी गुनाहों से तौबा करना। शुरू करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सीन के ऊपर जज़म है, इसको हम हिलाएंगे नहीं, नरमी से अदा करेंगे। वाइन को हम मोटा करके पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तअलिया में से है। और बाकी मुतहर्रिक हर्फ जो हैं इनको हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। रवा के ऊपर पेश है, रवा को हम मोटा करके पढ़ेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले रवा पर पेश है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसे। रब्बी मिन कुल्ली, या साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा का कायदा हो रहा है। और रा को हम पुर पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर है। मिन कुल्ली, नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फ़ा में से है, यहाँ इख्फ़ा का कायदा हो रहा है यानी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिन कुल्ली ज़म्बिन, ज़म्बिन। अब देखें नून साकिन के बाद हरफ बा आ रहा है, नून साकिन के बाद हरफ बा आ रहा है, क्योंकि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो इकलाब का कायदा होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख्फ़ा करेंगे यानी कि गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इकलाब का कायदा होगा तो हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन ऐसे। अज़नबतुहु, बा कलकला है, कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। बाकी मुतहर्रिक हर्फ को हम हिलाएंगे नहीं। हा के ऊपर उल्टा पेश है, हा को हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन। अब देखिए अमदन, दाल के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, उसके बाद हमज़ा आ रहा है। 2 ज़बर की तनवीन के बाद जब हमज़ा अगले कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा, यानी 2 ज़बर की तनवीन के बाद हमज़ा अगर दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा। वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले अलिफ पर ज़बर है तो यहाँ पर वावलीन का कायदा होगा। ख़तअन, अब देखें ख्वा त्वा, इन दोनों को हम मोटा करके पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तअलिया में से है। और इन ख्वा और त्वा को हम मोटा करके यानी पुर करके पढ़ेंगे। अब देखें अलिफ के ऊपर हमज़ा है, हमज़ा पर 2 ज़बर की तनवीन है। 2 ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से सीन आ रहा है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे यानी इख्फ़ा का कायदा करके पढ़ेंगे, इख्फ़ा का कायदा होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अमदन औ ख़तअन सिर्रन, सिर्रन औ अलानियतन, औ अलानियतन। वाव साकिन है, उससे पहले अलिफ पर ज़बर है, वावलीन का कायदा हो रहा है। अला, अलिफ से पहले लाम पर ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। नियताऊँ, 2 ज़बर की तनवीन के बाद वाव आ रहा है और वाव जो है वह हरूफे यरमलून में से है तो यहाँ पर इदगाम का कायदा होगा यानी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। एक बार पीछे से पढ़ती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन
औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि। वाव साकिन से पहले ता पर पेश है तो वाव मद्दा का कायदा होगा। बा मुतहर्रिक है। इलैहि या साकिन से पहले लाम पर ज़बर है तो या लीन का कायदा होगा। इसको हम खींचेंगे नहीं, झटका नहीं देंगे, नरमी से अदा करेंगे। इलैहि ऐसे। मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी। अब देखें ज़ाल के ऊपर तशदीद है। ज़ाल को हम नरमी से पढ़ेंगे लेकिन तशदीद वाले हरूफ को हम थोड़ा सा सख्ती से ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तशदीद ज़ाहिर हो। नून साकिन के बाद हरफ बा आ रहा है। यहाँ पर इकलाब का कायदा हो रहा है, यानी नून साकिन को हम मीम से बदलकर इख्फा करेंगे। इख्फा करके पढ़ेंगे यानी कि गुन्ना करेंगे। जैसे कि सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ऐसे। मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी। अब यहाँ देखें या साकिन से पहले ज़ाल के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा का कायदा हो रहा है। मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ऐसे पढ़ेंगे। अअलमु अअलमु। अब देखें या मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है, यानी हमने पढ़ा था हरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफ़सिल का कायदा होगा। तो यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल का कायदा हो रहा है। वमिनज़्ज़म्बिल्लज़ी। अब फिर से वही लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। यहाँ भी इकलाब का कायदा होगा, यानी नून साकिन को हम मीम से बदलकर इख्फा करेंगे यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी। या साकिन से पहले ज़ाल के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा का कायदा हो रहा है। और ला अअलमु। अलिफ से पहले लाम पर ज़बर है, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है। अअलमु। हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगर दूसरे कलिमे में हो तो वही कायदा यूज़ हो रहा है जो अभी पीछे हमने पढ़ा है मद्दे मुनफ़सिल का, यानी कि हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल का कायदा इस्तेमाल हो रहा है। एक बार फिर पीछे से पढ़ते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ऐसे पढ़ेंगे। ला अअलमु इन्नका अंत। अब देखिए यहाँ पर इन्नका नून मुशद्दिद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे। अंत नून साकिन के बाद ता हरूफ़े इख्फा में से है तो यहाँ इख्फा का कायदा होगा यानी गुन्ना करेंगे। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूबी। लाम के ऊपर ज़बर है, यानी लाम अलिफ है, अलिफ से पहले लाम पर ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है। गुयूबी। वाव साकिन से पहले या के ऊपर पेश है तो या मद्दा का कायदा हो रहा है। तो हम जो हरूफ़ मद्दा हैं उनको एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूबी वसत्तारुल उयूबी। अब देखें यहाँ पर वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले या के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि तशदीद वाले हरूफ को थोड़ा सा सख्ती से पढ़ेंगे ताकि उसमें तशदीद ज़ाहिर हो। तशदीद पता चले कि इस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा सख्ती से पढ़ा है। दूसरे लफ्ज़ों की निस्बत थोड़ा सा वाज़िया करके पढ़ेंगे। वसत्तारुल उयूबी वग़फ़ारुज़्ज़ुनूबी। फ़ा के ऊपर ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायदा इस्तेमाल हो रहा है। ज़ाल को हम नरमी से पढ़ेंगे लेकिन इसमें तशदीद को वाज़िया करेंगे। वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है तो हम पढ़ेंगे इन्नका अंत अल्लामुल गुयूबी वसत्तारुल उयूबी वग़फ़ारुज़्ज़ुनूब। अब देखिए मैंने ज़ुनूब ऐसे पढ़ा है।
ये मैंने इसलिए पढ़ा है कि जब हम किसी भी हरफ के ऊपर मतलब वक़फ़ करते हैं तो उस हरफ को हमने साकिन करके रुकना है। वहाँ पर हम वैसे नहीं रुकेंगे, साकिन करेंगे उस हरफ को, यानी कि वक़फ़ की हालत में रुकेंगे। अब आगे देखें, वला हौला, वाव साकिन से पहले हा के ऊपर ज़बर है, वावलीन का कायदा हो रहा है। वला कुव्वता, अलिफ से पहले लाम पर ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायदा इस्तेमाल हो रहा है, और वाव के ऊपर तशदीद है तो इसमें हम तशदीद को वाज़िया करेंगे। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, लाम के ऊपर ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो अलिफ मद्दा का कायदा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्लाही, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले बा के नीचे ज़ेर है तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे, हिल अलिय्यिल अज़ीम। अब देखें या साकिन है, अज़ीम के अंदर या साकिन है और उससे पहले ज़ुआ के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा का कायदा इस्तेमाल हो रहा है। और वक़फ़ की हालत में अगला मीम जो है वो साकिन हो गया, वक़फ़ की हालत में मीम जो है वो साकिन हो गया है। यहाँ लास्ट में मद्दे आरिज़ का कायदा होगा अज़ीम, यहाँ पर मद्दे आरिज़ का कायदा होगा क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो। आर्जी सुकून यानी कि वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ का कायदा होगा। ठीक है, तो मद्दे आरिज़ को हम 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। अब मैं कलमा नंबर 5 जो है वो दोबारा से पढ़ूँगी शुरू से। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, गौर से सुनिएगा, उसके रूल्स के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसी के साथ ही हमारा कलमा नंबर जो 5 है वो मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कलमा नंबर 6 पढ़ेंगे। आप लोग कलमा नंबर 5 को उसके रूल्स के मुताबिक समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।